हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन को देखा था। अब हमारा एक्सरसाइज 9.1 है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये हमारे बोर्ड में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन ज़रूर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। कितनी मीटर लंबी? 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा 20 मीटर लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ क्या है, सीधे भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसकी आकृति क्या दे दिया, 9.11। ठीक है, तो इसका तो ये हमारा फिगर है। फिगर इसमें आपका दे दिया आकृति 9.11। तो ये हमारा डोरी हो जाएगा। तो इसको आप ए बी सी, ये भी हमारा समकोण हो जाएगा। कोई भी आप एंगल लीजिए, या तो ये एंगल लीजिए या तो ये एंगल, दोनों एंगल के अनुसार लंब और आधार बता दिया आपको। तो ये आपका 30 डिग्री दे दिया है और ये आपका 20 मीटर दे दिया है डोरी की लंबाई। ठीक है, तो डोरी की लंबाई लिख देते हैं पहले। डोरी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर। ठीक है, थीटा कितना दे दिया, कोण कितना दे दिया, 30 डिग्री। और इसमें पूछ क्या रहा है, तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई AB बराबर वाट, ये पूछ रहा है। खंभे की ऊंचाई AB बराबर वाट। तो देखिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इस एंगल के अनुसार ये क्या था, लंब होता और ये कर्ण था। कर्ण दिया है, लंब पूछा, तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी निष्पत्तियां लगाएंगे कि लंब और कर्ण पे हो। तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा कर्ण। साइन लगाइए या कॉसेक लगाइए, साइन थीटा लगाइए या कॉसेक थीटा लगाइए। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC से कितना एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC। ठीक है, AB बटा AC। तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। AB आपको नहीं मालूम है, AB पूछ रहा, AC कितना दे दिया है, 20। तो ये कट जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। आंसर ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब सेकेंड क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है आपका। कह रहा है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो हम पहले एक पैर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक पैर का फिगर बनाते हैं। B कोई पैर है, ये तो हवा में लटका नहीं रहेगा, इसके लिए तो इसे जमीन चाहिए। चलिए, और इसमें क्या कर रहा है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान के चलिए पैर है, इसका आधा भाग टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये आपका यहाँ से टूट गया पैर। तो ये क्या करता है, जमीन को छूता है। ठीक है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसको आप ABC, इसको आप D मान लीजिए। और इसमें क्या दे दिया है आपको, पैर के पाद बिंदु, पैर का पाद बिंदु यही हो जाएगा। पैर के पाद बिंदु की दूरी, पैर के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो ये देखो, ये पैर का पाद बिंदु है, पैर का जो शिखर था जमीन को छुआ, इसकी दूरी कितना दे दिया है, 8 मीटर। तो दूरी हो गया 8 मीटर। इसमें निकालना क्या, पैर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो पैर की ऊंचाई पूछ रहा, पैर की ऊंचाई AB पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा क्या निकला, AD बराबर, यही ना AD यहाँ के DC बन गया। तो AD बराबर DC हम लिख देंगे, AD बराबर DC का, कि यही भाग टूट के यहाँ मिला। तो ये जो AD किसके बराबर है, DC के बराबर है। ठीक है, तो AD बराबर DC। इसमें आपको BC दे दिया 8 मीटर। तो अब हमको ये समझाइए, हमको क्या ये ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना। तो ये आपका क्या होगा, इस एंगल के अनुसार ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो लंब और आधार, लंब और आधार किससे संबंधित है, तो कॉस से संबंधित है। लंब और आधार किससे संबंधित है, टेन से संबंधित है। लंब और आधार किससे संबंधित है, टेन से संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो आप त्रिभुज ABC ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, आप त्रिभुज DBC भी लिख सकते हैं। त्रिभुज आप DBC भी लिख सकते हैं। टेन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, लंब DB, आधार हो गया BC। तो टेन 30 का मान क्या होगा, 1/√3
डी बी आपको मालूम नहीं है, बी सी मालूम है 8। तो डी बी बराबर क्या आ जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए डी बी निकल गया। अगर हम ए डी निकाल देंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी हो जाएगा। तो ए डी कैसे निकलेगा, तो ए डी बराबर क्या है सी डी, या ए डी निकालिए या सी डी निकालिए। तो ए डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, मतलब ये चीज़ निकालना है। और आपको दिया हुआ क्या, आधार दिया है। तो आधार और कर्ण किससे संबंधित है, आधार और कर्ण किससे संबंधित है, कॉस से। आधार और कर्ण किससे संबंधित है, कॉस से। ठीक है, तो त्रिभुज डी बी सी से कॉस 30 डिग्री, आधार बटा कर्ण बी सी बटा डी सी, कॉस 30 का मान क्या आ जाएगा √3/2। बी सी हो गया 8, डी सी मालूम नहीं है। तो डी सी बराबर क्या आ जाएगा 16/√3 मीटर। अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी बी। ए डी किसके बराबर दिया है, ए डी आपके डी सी के बराबर, डी सी प्लस डी बी। ठीक है, डी सी बराबर डी बी प्लस डी बी। ए बी बराबर क्या है डी बी, तो ए डी प्लस डी बी। ए डी कितना होगा, डी सी कितना निकला है 16/√3 और डी बी कितना निकला 8/√3। तो 16/√3 प्लस 8/√3। तो √3 का एलसीएम हो गया √3, 16 प्लस 8 24/√3। हल्का परिमेयकरण कर देंगे, √3/√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 24√3, √3 ना √3, 3 कट के 8, कितना निकल जाएगा, पैर की ऊंचाई 8√3 मीटर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। हम पहले बनाते हैं किससे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। 3rd नंबर है हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी। ठीक है, एक हम फिसलन पट्टी बनाते हैं। आप लोग स्कूल में, अगर सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो फिसलन पट्टी जरूर देखे होंगे आप लोग। ए बी सी, ठीक है, ये फिसलन पट्टी इसी से पे हम समझ सकते हैं। ये हमारा फिसलन पट्टी हो गया। तो इसमें क्या कहा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई दे दिया है। तो ये 1.5 मीटर ये हमें ऊंचाई मालूम है। अब भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, इस फिसलन पट्टी की हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई जो है यहाँ आपकी, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर ए सी, यही ज्ञात करना। तो लंब, इस कोण का चाहिए लंब दिया हुआ कर्ण, तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में लगाएंगे, तो साइन का लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी से साइन 30 डिग्री ए बी बटा ए सी। साइन 30 का मान 1/2, ए बी हो गया 1.5, ए सी हमको ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना 1.5 × 2 3 मीटर। ये हमारा 5 वर्ष से कम उम्र का था। अब हम फिसलन पट्टी तैयार करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो इसमें क्या दे दिया आपका, बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें कितना हो गया, इसको आप कर लीजिए पी क्यू, हाँ ये कौन समकोण हो जाएगा। अब आपका पी क्यू कितना दे दिया 3 मीटर। ठीक है, ये भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री। फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई लिख देते सीधा, लंबाई क्या आ जाएगा पी आर पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का लगाएंगे। तो त्रिभुज
PQR से साइन 60 डिग्री PQ बटा PR। साइन 60 का मान हो गया √3/2। PQ हो गया हमारा 3 मीटर और PR हमें मालूम करना है। ठीक है, तो PR बराबर क्या आ जाएगा 6/√3। तो 6/√3 गुना √3/√3। 6√3/3 कट गया, कितना निकल गया 2√3 मीटर। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो लंबाई होगा 2/2√3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। दूरी जब भी होगा तो वो नीचे जाएगा। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें ए भी हम कोई मीनार बना लेते हैं। ठीक है, वो भूमि के किसी एक बिंदु से मिला हुआ, ये ए भी हमारा क्या हो गया मीनार हो गया। और इसमें क्या कह रहा है हमें कि मीनार के जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, दूरी कितना दे दिया आपका 30 मीटर। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ये हमारा उन्नयन कोण होता है और इधर रहती है हमारा अवनमन कोण होता है। ठीक है, ये हमारा समकोण हो जाएगा। इसको आप सी मत बना लीजिए। तो कितना डिग्री के कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो हमें पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई, यही ए भी पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ए भी हो जाएगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ऊंचाई इसका इस कौन कौन सा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, या तो टेन लगाएंगे या तो कॉट लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC से tan 30 डिग्री AB/BC। tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। AB हमें मालूम नहीं है, BC हमें दे दिया 30। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी। तो 30√3/3 कट गया 10√3। ये भी कितना निकल गया 10√3। इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी चैनल पे नए बने हैं सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे। धन्यवाद।